So hello, this is my audio diary of October 7, 2025 और अगली डायरी शायद मैं बर्थडे पे बनाऊंगा मेरे, जो कि अच्छा है, 20 दिन बाद है मेरा बर्थडे। और 20 तारीख को ही करीबन मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल खोलूँगा वापस, या फिर किसको शायद, ताकि मैं एक बार देख सकूँ, एक बार ग्लैंस कर सकूँ, क्योंकि मतलब पूरे साल का तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने नेवी के बाद भी इंस्टाग्राम चलाया और भी काफ़ी कुछ किया इंस्टाग्राम पे। तो इट वाज लाइक 3 से 4 महीने के समय मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया, तो उसको मैं कवर अप करूँगा। सो ज़िंदगी का अपडेट ऐसा है कि एनडीए नहीं निकला मेरा, एयरफोर्स और आईसीजी मैंने दे रखा है, जेई दूंगा मैं वापस, और वही तुक्के में, क्योंकि देखो इतना आसान तो कुछ नहीं होता। एनडीए इज लाइक करना पड़ेगा। अभी एक नया बंदा है गुरु नाम का, सो वो थोड़ा हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसका देखते मुझे भी करने की कोशिश। बट आज पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, रात की 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो मतलब सॉरी ऑडियो डायरी। सो लाइक बहुत दिन हो गए वैसे बात करे हुए खुद से भी, वक्त ही नहीं मिलता है यार खुद से बात करने का। अभी थोड़ी कविताएं सुन रहा था, और फालतू की चीज़ है यूट्यूब पे। मैं सो सकता था मतलब 12:30 तक, बट मैंने एक्सटेंड किया टाइम तो। और अभी मुझे स्किन पे पता नहीं कुछ हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा ही खुजली होती है स्किन पे आजकल, पूरी बॉडी में कुछ खुजली हो रही है। तो चैट जीपीटी वगैरह से पूछा तो खैर ये बोल रहा है स्ट्रेस और साबुन के रिएक्शन के कारण हो सकता है। बट मम्मी कह रही है कि मुझे भी पहले हुआ था, तो हेरिटेंस की बीमारी भी हो सकती है। मतलब कल ही जाऊंगा एमवाएच, ताकि मुझे जल्दी से पता चल जाए कि क्या हो रहा है इधर। वैसे काफ़ी दिन हो गए, मतलब 10 से 12 एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने गया था ना, जब से हो रहा है। तो इट्स लाइक 27 को मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था। नाउ इट्स 7, सो 10 दिन हो गए, तो फ़र्क पड़ता है काफ़ी। 10 दिन में बहुत खुजली हो रही है, हर जगह फुंसी टाइप हो गई, तो प्रॉब्लम तो हो रही है। कल जाऊँगा बढ़िया, अगर उठ गया तो। बट ट्राई तो करूँगा इस, दैट्स ट्रू, और कोशिश तो करनी चाहिए। अभी बीच में 2-3 एक दिन ऐसा आया था जिसमें मैं पूरा सोया ही नहीं था, मतलब 2 दिन लगातार। तो कॉलेज से आते टाइम, मतलब कोचिंग वोचिंग से पूरा करके, बस में ऐसी नींद आ रही थी ना वही, कि अभी सो जाऊँ। और अभी थोड़े दिन पहले किया था, तो छुट्टी थी, इसलिए घर पे एक छोटा सा नैप ले लिया था संडे का, तो दैट वाज गुड। बट कॉपियाँ कंप्लीट करनी है यार हर चीज़ की। अगर मैं पीछे रह गया ना, जैसे कि जो नया बंदा है ना, उसने सारी कॉपियाँ कंप्लीट कर ली है, और मैं अभी भी पीछे ही रह गया हूँ। मतलब क्यों बहाने बना रहा हूँ यार, मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूँ खुद के बारे में, कि मुझे कोशिश करनी भी है कि नहीं। बस मैं दिखावा करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी के सामने। मैन प्लीज यार, कुछ तो करो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कॉलेज की लाइफ भी चुक चुकी है, और अब देखते हैं क्या होता है। दोस्त तो है काफ़ी, बट स्किलफुली उनके अंदर ढलना एक बड़ी बात होती है। सब मतलब ही है यार। कॉलेज में तो इट्स लाइक हाँ है, हाँ नहीं है। वेल यार देखो, ऐसा है कि इट्स साइकोलॉजी, और मैं ये चीज़ मानता हूँ। मतलब आई एम जस्ट रिसर्चिंग ऑन दिस थिंग्स, और आई डोंट नो मुझे साइकोलॉजी पसंद है कि नहीं, बट मैं बस कह रहा हूँ यार, नथिंग डिफरेंट अबाउट इट। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर तुम उनसे नहीं ऊपर निकल रहे हो, तो तुम एक डिसोबे और बेट्रेयल कह सकते हो। बट दैट्स फाइन, क्योंकि देखो मैंने अनुज के नोट्स लिए, और उससे पढ़ के मैंने ईडी में उससे ज़्यादा मार्क्स लाए।
प्रॉब्लम वाज दैट कि सिर्फ ईडी वाले सर ने मार्क्स दिखाए, बाकी में मेरे काफ़ी कम है। और वैसे नहीं, उससे कुछ नोट्स नहीं लिए मैंने, बस आई वाज लाइक कि पास हो जाऊँगा, क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं रुकनी चाहिए ना, प्रॉब्लम वो थी। क्योंकि नहीं है यार, इतने जेब में पैसे 47,000, 47 भी नहीं यार, 50,000 लगते सीधे। सो यार कुछ होते हैं लोग अफोर्डेबल, बट नहीं है यार, मेरे पापा वगैरह, मेरे मम्मी पे इतना बर्डन नहीं डाल सकता मैं। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मैनेज बोथ द थिंग्स। क्योंकि अगर मैं ड्रॉप ले लेता और मान लो क्या एनडीए निकला ही नहीं और ये लास्ट अटेम्प्ट है और आगे तो पता नहीं क्या ही होगा, और फिर जेई तो देता मैं मानता हूँ, बट तुक्के में जेई में इतने परसेंटाइल लाना बेमुश्किल यार। So it's like यार, just try it yourself। काफ़ी कुछ कोशिश तो कर ही रहा हूँ यार मैं, बट कॉलेज का थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। इट्स लाइक काफ़ी दिन हो गए खुद से बात करे हुए। मैं अब खुद से पता है कब बात करता हूँ, जब मुझे खुद को कोसना होता है कि यू आर नॉट द फकिंग थिंग, यू कांट डू इट, और समथिंग लाइक दैट। मुझसे बातें नहीं कर रहा हूँ यार, मैं कौन हूँ मैं ये नहीं जानता। और देखो यार, अभी मैंने ट्राई किया कुछ कविता कहने की, बट इट्स लाइक फालतू की बात है। अब मैं क्या, मेरा रूटीन ये है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं इसमें रनिंग इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि मैं कभी कभार ही जा पाता हूँ। यू नो अभी 2 बजे मैं सो रहा हूँ तो 5 बजे उठ के मैं भागने जाऊँगा, तुम खुद सोचो। मेरा बॉडी ही रिकवर नहीं कर पाएगी 3 घंटे में, और अब ये मेरी थोड़ी सी आदत सी बन गई यार, तो दिक्कत आती है सच में, रियली बात है ये। सो देखते हैं क्या होता है। जिंदगी तो पता नहीं यार कैसे चुदी हुई है, देखते हैं जो भी होता है, तो डिपेंड्स यार। लाइक जब मैं 12th में था तो मेरी ऑडियो डायरी डिफरेंट थिंग थी, और अभी मुझे टाइम वेस्ट तो नहीं लग रहा, बट इट्स लाइक क्यों बना रहा हूँ मैं, मेरी अंतर्मन की फीलिंग ही है ये, क्यों बना रहा हूँ। वाई आई वॉन्टेड टू गो ऑन एनडीए, अरे एनडीए नहीं तो क्या करना है मुझे, मैं पूरी जिंदगी बैठा तो नहीं रह सकता। दैट्स अ प्रॉब्लम यार, वी आर नॉट लिविंग इन लाइक प्री हिस्टोरिक पीरियड और लाइक ट्राइबल वर्जन्स। वी हैव टू बी सोशल एंड हैव टू सपोर्ट आवर फैमिली। आज मेरी मम्मी ने मुझ पे 10 लाख रुपये ऑन एन एवरेज मतलब बता रहा हूँ कि ओवरऑल मुझे बचपन से अभी तक 10 तो बहुत कम बोल दिया है मैंने यार, मतलब कम से कम 50 लाख रुपए लगा है, तो वो मेरी मम्मी का इन्वेस्टमेंट है। देखो यार, 50 लाख कमाना एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है, 50 लाख कमाना। सो इट्स लाइक यार, मुझे कुछ वो देने पड़ेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट है तो मैं पहले मम्मी को प्रॉफिट दूंगा, उनका बुढ़ापा सही करूंगा। मेरा तो देखो ऐसा है कि आई डोंट वांट लाइक मुझे अभी शादी करने का कुछ नहीं है, माँ चुदा है, मेरे को नहीं करनी शादी, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, प्यार व्यार तो सब चूतिया पाया, मोटिवेशन के लिए ट्राई करते पर मिलता नहीं। एंड बाकी कुछ नहीं यार, ऐसा ही है सब कुछ। बस कभी कभार याद आती है यार पुराने क्या 12वीं वाले दोस्तों की, तो इट इज़ लाइक 10वीं की जैसे ये भी ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिन में, कुछ बड़ी चीज़ नहीं होगी वो तो याद तो आती है यार कि मज़ेदार ज़िंदगी थी। अब वो भी देखो,
साइकोलॉजी है यार। कोई भी बंदा अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, चाहे फिर वो तुम्हारे दोस्त में हो, कुछ भी हो। जैसे कि मैं देखो, मैं पर्सनली अपने ऊपर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कौन ही सुनता है इस तारीफ को। बट मैं खुद से कह रहा हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ कि काइंड रहूँ हर किसी से। कहीं हार्श हो जाता हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी काइंड एवरीवेयर ऑलमोस्ट, ताकि यार एक रिस्पेक्ट भी बना रहे साइलेंस की वजह से, और एक काइंडनेस हो। काइंडनेस ऐसे नहीं कि भाई एक पॉजिटिव वे में काइंडनेस, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारा नॉक करूँ, तुम्हारा हर को, समथिंग लाइक काइंडनेस। मैं किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ। कभी कभार खुद से फ्रस्ट्रेशन की वजह से अंदर से आ ही जाता है। कभी कभार इट्स लाइक यार ये बहन का लोड़ा बहुत बोल रहा है, इसको पता ना पड़ेगी इसके ऊपर। तो इट्स लाइक दैट यार। जैसे अभी कॉलेज में गया हूँ तो मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी जी में, तो मैं वो नहीं कह सकता, मैं स्टैंड अप नहीं कर सकता सबके सामने कि आई वॉज द वन। अरे भाई मेरी थी ही नहीं इतनी। सो लाइक मैं अगर कहूँ जिंदगी तो चुतियापा है वैसे, ठीक है। मस्त जिंदगी चल रही है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी को भी नीचा न दिखाओ। वैसे नीचे दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं, सब मेरे से ऊपर वाले ही है, और आई एम इन द डाउन पार्ट नाउ। सो जस्ट ट्राई कि कुछ अच्छा हो जाए ज़िंदगी में, वगैरह वगैरह। और कोशिश करता हूँ कि लोगों को पॉजिटिव मैनर में इग्नोर कर पाऊँ, ताकि उन्हें पता भी नहीं चले और इग्नोर कर दूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि बात ही कट पड़ पाऊँ। जैसे कोई बंदा पूछ रहा है कि आगे क्या करना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। सब्जेक्ट जस्ट वो चेंज करना है कि उसे पहले की याद ही ना आए। बस कोशिश कर रहा हूँ यार इसको। जैसे कि यार अभी लाइक ये लोग प्रेस्टीज में जा रहे हैं, इन्होंने सीएस में स्पेशलाइजेशन कोर्स लिया है मोदी ने, एंड लाइक उसमें केशव ने लिया है इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो मेरी तो बिल्कुल फीस नहीं लग रही, बट उनकी लाख रुपए फीस लगी है, तो दैट्स समथिंग एल्स अकॉर्डिंग टू मी। बट ठीक है यार, उनसे मिलना चाहता हूँ मैं अभी, ताकि एक रनिंग का मजा आए, कुछ कुछ ना कुछ। अभी केशव काफ़ी डेवलप कर रहा है, जिम विम जा रहा है और बास्केटबॉल जा रहा है, तो वो उसके लिए अच्छा है। बाकी मोदी को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता ना कि मेरे दोस्त ऊपर नहीं जा रहे, फिर उनका ग्राफ बस नीचे ही है। और मैं खुद के बारे में भी यही सोचता हूँ कि अगली बार जब हम मिले, ऐसे नहीं कि मिले थे, अगली बार जब हम प्रोफेशनली मिले, प्रोफेशनली काम करके, तो हम तीनों के पास एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ भाई यार कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में। बस यही सोचता रहता हूँ कैसे कर लूँ। चलो वो दोनों तो कर लेंगे यार, मैं कैसे? उनका प्लेसमेंट तो लग जाएगा, क्योंकि ईसी वगैरह में तो मैकेनिकल है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग यार कि आर्मी नेवी ऐसे में से एक सोल्जर बन के नहीं जाना, क्योंकि अगला समाज रिस्पेक्ट नहीं करता है यार। मैं ना मुझे कभी सोशल लाइफ पसंद ही नहीं थी, पता नहीं कैसे फंस गया यार यहाँ पे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है ये सब। आई डोंट रियली लाइक इट, और मैं करना भी नहीं चाहता इसे लाइक।
सोशल लाइफ इज समथिंग एल्स। तो मैं अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखना है, अपना स्ट्रेटिफिकेशन करना है कि आई एम वेल एजुकेटेड और आई हैव फकिंग मनी ऑन मी। और तुम्हें एक स्ट्रेटिफिकेशन बनाना है नॉलेज के हिसाब से भी, जैसे कि मुझे नॉलेज गेन करना है। जैसे मेरे मैथ्स में अभी एपीजीपी चल रहा है, तो मैं अगर एपीजीपी पढ़ के उधर सॉल्यूशंस कर रहा हूँ मैथ्स के, तो आई एम समथिंग एल्स। मैंने कुछ उखाड़ा है, कुछ पढ़ा है। बट अगर ऑन द अदर हैंड मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ अरे बहन चोद हो क्या रहा है, तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी गिरेगा और रिस्पेक्ट भी गिरेगी पूरी क्लास में से। सो आई नो दैट कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं कोशिश तो करना चाहता हूँ इस बार वाला एंड ही निकल जाए, क्योंकि इसका एसएसपी थोड़ा सिंपल होता है अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से। मुझे सोना चाहिए क्योंकि 2:30 बज गई है रात की शायद। अब तो नींद तो नहीं आ रही, मतलब ऐसा ही है, अब क्या करें। और ज़िंदगी का अपडेट भी कोई अच्छा नहीं है, कोई सुंदर सी लड़की भी नहीं है लाइफ में कि आय हाय पसंद आ गई सी। पता नहीं क्या करना है लाइफ में, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आजकल। और बस क्या कहें। बाय द वे यार, if you if you are watching this in future or listening to this in future, अगर तूने कुछ नहीं उखाड़ा है, क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ यार, जैसे मामा से रिलेट कर लिया, नॉट डन एनीथिंग, दीपा दीदी से नॉट डन एनीथिंग, और एवरीथिंग एल्स की रिलेट करना, क्योंकि अकेला तो मैं हूँ ना यार। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम टू मी। सो अगर तुमने कुछ अचीव नहीं किया है ना, तो उसकी गलती मैं ही हूँ, पास्ट ऑफ यू। बट मैं टाइम कभी ख़त्म नहीं होता यार। तो 35 का भी हो जाएगा, 50 का भी हो जाएगा, यू कैन स्टिल ट्राई एंड गेट समथिंग। सो मैं कह रहा हूँ कि ट्राई कर यार, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और if you're watching like unemployed, watching or listening to it's unemployed, तो तू अभी अनएम्प्लॉयड है और 25 से 30 साल का है, तो प्लीज़ यार छोटी मोटी नौकरी ही कर ले, तो पैसे तो कमा। आर्मी में चले जा, आईसीजी, सिंपल स्पार्क, एयरफोर्स एक्सवाई, इतनी सिंपल, और नेवी वगैरह, आर्मी टेक, इनमें ही चले जा यार, क्योंकि ओवरेज तो है ही। आसानी से मिल जाएगी तो पैसा भी कमा लेना, और नहीं तो उससे नीचे कांस्टेबल में चले जा। बट यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा पढ़ लिया तो नीचे जगह दे जाएगा भाई यार, हर चीज़ की शुरुआत नीचे से ही होती है। ऐसा तो होता नहीं है कि आसमान में ही था और आसमान में ही ऊपर चला गया। एट द लास्ट बर्ड पैदा तो ज़मीन पे ही होता है, ज़मीन पे भी नहीं तो एक फ्लोर पे होता है यार, वहाँ से उठता है, समझे ना। तो देख यार, अभी भी अनएम्प्लॉयड है तो प्लीज़ बात मान। हमेशा अच्छा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा भी ज़रूरी है। और अगर एम्प्लॉयड है, एक अच्छी जॉब है तेरे पास, लाइक लाख रुपए की, 70-80 हज़ार की, तो यूर डूइंग ग्रेट मैन। और थोड़ा बड़ा हो इसे, क्योंकि इफ़ यू आर मैरिड तो दिक्कत ही है, और नहीं है तो मौज मस्ती करो, क्योंकि अभी तो थोड़े दिन है जिंदगी के। और अगर 70-80 हज़ार कमा रहा है तो प्राउड तो फील करा ही दिया है घर वालों को, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मजदूरी कर लेना यार, ज़्यादा से ज़्यादा, क्या करूँगा। बट डू समथिंग एल्स,
से बैठे नहीं रहना, समझे। और क्या, बस चल रही है जिंदगी यार। चलो कुछ कविता की लाइन बोलता हूँ और इंस्टेंट बनाता हूँ कि बैठे हैं आज भी, कि बैठे हैं आज भी तेरी आंखों को तकने के लिए, कि बैठे हैं आज भी तेरी आंखों को तकने के लिए, तू दिखे तो सही रास्ते में चलते हुए, कि तू दिखे तो रही रास्ते में चलते हुए, हम मुंह फेर के चले जाएंगे तुझे छोड़ के। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि हम तेरी आंखों, उसकी महबूब की आंखों को देखने के लिए वो तरसता है। अगर उसे रास्ते में भी दिख गई तो उसका दिन बन जाएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी, जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी। पर वो फिर भी इग्नोर करेगा, क्यों? क्योंकि इट्स हर इनसिक्योरिटीज, इट्स हर सिक्योरिटी और हर कन्वेंशन, दैट्स अ थिंग। कि तू कह तो सही छोड़ने को, मैं तो मरने को तैयार हूँ। ओके, मुझे लगता है मुझे भाई करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया अब उसको। नेट की कमी नहीं है यार, अपलोड करने के लिए लाइक कहीं से भी कभी भी अपलोड कर दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। ओके यार, लाइफ में मज़ा आ रहा है कि नहीं तो मैं भी नहीं जानता, वक्त लगेगा इसे समझने के लिए, बट और फेलियर्स की तो दुकान है। 10वीं में, 12वीं में, देन नेवी, देन एनसीसी, और भी एनडीए फेल हो गया, जेई फेल हो गया, सीयूईटी। साला यार, इतने फेलियर से गुजरने के बाद भी कैसे चलेगा? कभी कभार रोना भी आ सकता है यार, कि रोया मैं कल रात को, मुझे तेरा सर चाहिए था, मेरे सर को पसंदी की जरूरत है, मुझे बस कंधे की जरूरत है, चाहे तो बस कंधों की जरूरत है, बस 4 महीने 1 महीने एक ही बात, 4 महीने 1 महीने एक ही बात, एक अपना हो, बेचारे भी तो अपने ही होंगे बॉयज, मुझे उठा गए तुम चिता पहले टाओ ना को बुढ़ी घोड़ो सारो की ये जीना मने ना ना, मेरी है बात मैं जानना चाहूँ एक कैसी ये रात, मुलाकात की वादे रखते निशा, जनाजा हमारा है आज, भुला दो ना, हटा दो ना, ये बातें थी किनारा है, नदी का ये सहारा है, ये जानना मकान में गई नाम, मैं जानना चाहता हूँ तुझे अभी भी, मैं मानना चाहता हूँ तुझे अभी भी, मैं तेरी बातों से रहता पीछे। वेल, तभी अच्छा कोई राइम वाइम नहीं था, बट हम स्टिल ट्राइंग, अपने आप को बेस्ट कर रहा हूँ। आवाज़, बीट, लिरिक्स नॉट दैट गुड, बट टाइम मिलेगा, विल ट्राई एंड डू। अभी कॉलेज भी बढ़िया ही चल रहा है, मज़ा आ रहा है, और ज़िंदगी इस लाइक मॉडरेट लेवल पे, ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा है, ज़्यादा वो भी नहीं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं, बाय।